हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 2 इंग्लिश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्ज़ाम लगा है सीएचएसएल का टायर 2 का, वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है स्पॉट द एरर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एरर बताना है कि कहाँ पे है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। तो आपका सेंटेंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो आपका सेंटेंस है ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2 years बट नो प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। बताइए आपका एरर किस सेगमेंट में है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट में, सिंस 2 years में, या आपका बट नो प्रोग्रेस या हैज़ बीन मेड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्यों हो जाएगा, तो आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आपका जो सिंस और फॉर है इसका यूज कहाँ करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, और आपका कहाँ पे करते हैं, तो आपका जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और बात करें आपका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है 2 years की बात की जा रही है। ये यहाँ पे नहीं क्लियर किया कि कौन से ईयर से। ठीक, जब आपका मेंशन होता है क्लियर तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 years की बात की है, एग्जैक्ट नहीं बताया, तो यहाँ पे ये पीरियड की बात कही गई है कि 2 सालों से। तो यहाँ पे आपका आएगा 4। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो मैंने ये एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप लोग जो आपको प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ तो उसमें देख लेना। तो अब आपका अगला है पैसेज से। ठीक है, आपको पैसेज में यहाँ पे क्या करना है, सुटेबल वर्ड फिल करना है। तो पहले हम लोग पैसेज देख लेते हैं। द इंटरनेट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी वर्क। ठीक है, मैनी टास्क दैट रिक्वायर फिजिकल डॉट डॉट अर्लियर कैन नाउ बी कंप्लीटेड ऑनलाइन। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या फील होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या ऑप्शन है, एनर्जी, प्रेजेंस या इफर्ट या लेबर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि आपका जो है क्या बोलते हैं कि आपके जो मैनी टास्क हैं उनको क्या रिक्वायर्ड की होती है, उनकी क्या नेसेसिटी पड़ती है, कि फिजिकल आपका क्या होता है वहाँ पे बताइए। तो वहाँ पे हमको क्या पड़ता है, आपका फिजिकल इफर्ट लगता था। ठीक है, क्या लगता था, मैनी टास्क दैट रिक्वायर फिजिकल इफर्ट अर्लियर कैन नाउ बी कंप्लीट ऑनलाइन। पहले क्या हुआ करता था, हमें कोई भी काम होते थे बहुत सारे, उनको करने के लिए हमें फिजिकल एफर्ट की आवश्यकता लगती थी। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, शारीरिक श्रम बोल सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, हमने ऑनलाइन कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि आपका क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल पेइंग बिल्स, बुकिंग टिकट्स एंड इवन शॉपिंग कैन बी डन थ्रू द डॉट डॉट ऑफ अ फ्यू क्लिक्स। चलिए बताइए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 में हम देख लेते हैं क्या है आपके फिलअप। तो मूवमेंट, हेल्प, कन्वीनियंस या क्लिक। चलिए बताइए कि आपका जो है ऑप्शन डी में क्या फिल होगा। तो आपका ऑप्शन सेकेंड में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कन्वीनियंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस। मतलब आपका इवन शॉपिंग कैन बी डन थ्रू द कन्वीनियंस ऑफ अ फ्यू क्लिक, मतलब एक छोटी सी फ्यू क्लिक के साथ ये आपके सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आपका कन्वीनियंस हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, however excessive use of the internet can also lead of health problem। आप अगर अधिक यूज करेंगे तो ये आपको क्या कर सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सच इज विच टाइप ऑफ स्ट्रेन। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 में कौन कौन सी स्ट्रेन है, मेंटल, ब्रेन, डिजिटल या आई। तो आप जब क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाएंगे तो आपको आई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आई स्ट्रेन आपको क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आई स्ट्रेन एंड अ लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, और क्या कमी कर सकता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में कमी कर सकते हैं। एंड आपका अगला क्या है, दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू द टाइम स्पेंड ऑनलाइन। ठीक है, क्या करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका मिनिमाइज, कंट्रोल, रेगुलेट या शेड्यूल। तो रेगुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जो आप क्या कर रहे हैं, जो आप टाइम स्पेंड करते हैं ऑनलाइन पे, तो उसे रेगुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नियंत्रण करना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रेगुलेट। एंड नेक्स्ट आपका है एंड इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़ टू मेंटेन अ डॉट डॉट लाइफ स्टाइल। तो किस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने की बात की जा रही है, तो आपके ऑप्शन हेल्दी, बैलेंस, सोशल या हैप्पी। तो हेल्दी आपकी क्या हो जाए, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, जब आप उसे रेगुलेट कर लेंगे अपने टाइम को, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो हेल्दी हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी।
तो ये तो आपके हो गए क्या, क्लोज टेस्ट। ठीक है, आपको इसी तरह से रिलेट करके फिल करना होगा। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। चलिए आपका क्या है, द मूवी वाज सो डॉट डॉट दैट एवरीवन इन द ऑडियंस वाज मूव टू टीयर्स। ठीक है, मतलब मूवी कैसी रही होगी कि जो ऑडियंस है उनकी आंख से आंसू भी आने लगे। चलिए बताइए, फनी रही होगी, बोरिंग या टचिंग या थ्रिलिंग। ठीक है, थ्रिलिंग रही होगी तो डर जाना चाहिए था। फनी रही होगी तो मजे ले रहे होंगे। ठीक है, बोरिंग तो कोई बात ही नहीं, तो सब चले ही जाएंगे। या टचिंग, तो इसका ही टेंशन हो जाएगा, उनको ज़्यादा टच कर गई होगी मूवी ना, तभी तो वहाँ पे उनके क्या होने लगे होंगे, टीयर्स आने लगे होंगे। तो इसका ही टेंशन हो जाएगा आपका क्या, टीयर्स, टचिंग। ठीक है, द मूवी वाज सो टचिंग दैट एवरीवन इन द ऑडियंस वाज मूव्ड टू टीयर्स। ठीक है, ये इसका ही टेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है साइनोनिम एम एंटोनिम से। तो आपका पहला क्या है, सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ इलोक्वेंट। चलिए बताइए, इलोक्वेंट का साइनो क्या हो जाएगा, साइलेंट, फ्लुएंट, र्यूड, हेजिटेंट। चलिए बताइए, तो आपका इलोक्वेंट का पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका क्या होता है, जो मतलब क्या होता है, अच्छे से बातें कर लेता हो, भाषा दे देता हो। ठीक है, या बोल सकते हैं वाक्पटु। ठीक है, बात करने में माहिर बोल सकते हैं। तो इसका आपका साइनो क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा फ्लुएंट, जो बहुत तेजी से बात कर लेते हैं। ठीक, वही चतुराई से, तो उन्हें भी फ्लुएंट बोलते हैं। साइलेंट मतलब शांत हो जाएगा। र्यूड मतलब आपका क्या होता है, र्यूड मतलब जैसे आपके वो बंदे होते नहीं, असिस्ट टाइप के, तो उन्हें बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका हेजिटेंट का, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा दुविधा में। ठीक है, तो ये आपके हो गए इसके मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या हो जाएगा, आपका अगला ही इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से। चलिए आपको बताना है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस। आपका सेंटेंस क्या है, सी इंजॉयज टू प्ले टेनिस ऑन वीकेंड्स। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट सेंटेंस, सी इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, या सी इंजॉयज टू प्लेइंग टेनिस, या सी इंजॉयज प्लीज टेनिस, या नो इम्प्रूवमेंट। तो सभी को पता होगा, ये तो आपका होगा ही नहीं आपका टू प्लेइंग, क्योंकि आपको पता है टू के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं, आपका प्ले होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, मतलब बेस फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है। बाद में देखते हैं कि कुछ में आपका क्या होता है, जेरेंड भी यूज होता है, कुछ में इन्फिनिटी यूज होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ पे देखते हैं। लेकिन टू के बाद आपका क्या होता है, वर्ब की बेस ही फॉर्म आती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ टू की बेस फॉर्म आई है। अब यहाँ पे ये आपका हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आप देखो एन्जॉयस और प्लेस दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। ठीक है, आपका ये दोनों वर्ब एक साथ कैसी हो सकती हैं, नहीं पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी एन्जॉयस प्लेइंग टेनिस। अब क्यों यहाँ पे ये प्लेइंग आया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो एन्जॉय है ये आपका क्या लेता है, तो एन्जॉय आपका लेता है जीरेंड। ठीक है, और जीरेंड कैसे बनता है, तो जीरेंड बनता है आपका जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा के। इन्फिनिटी कैसे बनता है, तो आपका टू फिर आपका वर्ब करके, तो ये आपका इन्फिनिटी बनता है। तो इन बातों को रखना है आपको याद, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका सी एंजॉयज प्लेइंग टेनिस। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, यहाँ पे ये देखिए लिख भी दिया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आइडेंटिफाई द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट डू दिस, इफ आई एम यू, इफ आई वर यू, इफ आई वुड बी यू, या नो इम्प्रूवमेंट। तो सभी को पता होगा जो आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जिसमें काल्पनिक बातों के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका हमेशा वर यूज करते हैं, ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था आई, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है वहाँ पे हम वर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका अगला है सफलिंग ऑफ सेंटेंस। चलिए आपका क्या करना है, अरेंज द सेंटेंस पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। चलिए आपको यहाँ पे करना है, टू मीट यू इट इज़ अ प्लीजर माई डियर फ्रेंड, या आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ प्लीजर टू मीट यू माई डियर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये तो इजी सभी लोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पहले क्यों आएगा, इट इज़ अ प्लीजर, फिर आपका हो जाएगा आपका क्या, पी टू मीट यू, फिर आपका हो जाएगा आर माई डियर फ्रेंड, फिर आपका हो जाएगा एस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, क्यू पी आर एस। फटाफट से हम ऑप्शन देखते हैं, तो कहाँ पे आपका है क्यू पी आर एस, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने सेंटेंस भी लिख दिया है, इट इज प्लीजर टू मीट यू माई डियर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये मेरे लिए क्या है, सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे बहुत दिनों के बाद क्या कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट आपका है रीअरेंज
टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। चलिए आपको इसको रीअरेंज करके यही से आपका मीनिंगफुल निकलना चाहिए, आपको बनाना है, तो ये भी आपको बहुत ईजी सब लोग कर लेंगे। इज नो एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट दियर या सो फार, तो आपका क्या हो जाएगा, देयर इज नो एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट सो फार, अब तक की कोई भी एविडेंस नहीं मिला है आपका किसका, इंसिडेंट का, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले आर आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा पी इज नो एविडेंस, फिर आपका आ जाएगा क्यू ऑफ द इंसिडेंट, एंड फिर आपका आ जाएगा एस सो फार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर पी क्यू एस। चलिए देखते हैं कहाँ पे आपका आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, यहाँ पे तो कहीं पे ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका आर पी क्यू एस होगा, ठीक है, आर पी क्यू एस, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक काम करता हूँ मैं इस सेंटेंस को सही कर दे रहा हूँ, आर पी क्यू एस, ठीक है, इसे मान के चलता हूँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने करेक्ट फॉर्म में लिख भी दिया है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट सो फार, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है सफलिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब आपको भी इसे क्या करना है, मीनिंगफुल निकलना चाहिए, इस प्रकार से इसे क्या करना है, अरेंज करना है। ही डिसाइडेड टू टीच हिज चिल्ड्रन, अकबर वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर, अकबर बिलीव इन एजुकेशन, ही अपॉइंटेड द बेस्ट ट्यूटर्स ऑफ ट्यूटर फॉर हिज सन्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकबर से बात करेंगे कि वो क्या था, एक ग्रेट आपका मुगल एम्परर था, ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अकबर क्या करता था, एजुकेशन में विश्वास रखता था, ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, फिर उसने क्या सोचा कि हम टीच हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इसके लिए फिर उसने क्या किया, ही अपॉइंटेड द बेस्ट ट्यूटर फॉर हिज सन, ठीक है, तो ये ठीक है किया, पहले उसने क्या सोचा, फिर उसने क्या किया, एक्शन लिया ना, तभी तो ट्यूटर्स की आवश्यकता पड़ी होगी, बेस्ट ट्यूटर्स की, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2, फिर आपका हो जाएगा 3, फिर 1 4, मतलब आपका 23 फिर 1 4, ये किस में है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में, ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, यहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दिया है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, आई होप। द पैसेज फॉलोज लॉजिकली बाय इंट्रोड्यूसिंग अकबर, हिज बिलीफ इन एजुकेशन, हिज डिसीजन एंड हिज एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, रीअरेंज द सेंटेंस लॉजिकली, ठीक है, इसे भी आपको रीअरेंज करना है, आपका सेंटेंस क्या है, आपका थोड़ा सेंटेंस बड़ा है, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर दे रहे हैं, ये रहा आपका, the internet has revolutionized communication. Today we can connect with people instantly. Earlier letters were the only medium of communication. Social media has added a new dimension to this revolution. तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले तो हम पास्ट की बात करेंगे, फिर आप प्रेजेंट में आएंगे ना, पहले ये होता था, हम ऐसा हो रहा है, तो अर्लियर लेटर वर द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, फिर आपका क्या हुआ, इंटरनेट ने क्या किया, रिवोल्यूशनाइज्ड हुआ कम्युनिकेशन में, ठीक, क्रांति लाई इसने इंटरनेट ने, फिर क्या हुआ, सोशल मीडिया हैज एडेड अ न्यू डायमेंशन टू दिस रिवोल्यूशन, और सोशल मीडिया ने इसमें क्या किया, न्यू डायमेंशन किया है आपका रिवोल्यूशन में, इस क्रांति में, फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टुडे वी कनेक्ट विथ पीपल इंस्टेंटली, फिर फटाफट से हम लोग क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पास्ट की बात, फिर रिवोल्यूशन आया मतलब 1, फिर इसमें कौन हेल्प किया, सोशल मीडिया मतलब 4, फिर आपका आ जाएगा कि अब क्या चल रहा है, तो आपका आ जाएगा 2, तो 3 1 4 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई हुई होगी। जब पैसेज स्टार्ट्स विथ पास्ट ट्रांजिशन टू द इंटरनेट इम्पैक्ट, इंट्रोड्यूस सोशल मीडिया एंड कंक्लूड्स विथ इंस्टेंट कनेक्टिविटी, आई होप ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट है आपका क्या, आपका कंप्रिहेंशन पैसेज है, ठीक है, फटाफट से इस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उनका हम लोगों को देना है राइट आंसर, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी, आजकल क्या हो रही, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही मेजर आपका चैलेंज बन चुका है इंसानियत के लिए, कि कैसे वो फेस कर रहे हैं, इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस, और ये इसका मेन रीजन क्या है कि जो आपका आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस का उत्सर्जन हो रहा है, इमिशन हो रहा है, ठीक है, जैसे आपका हो गया सच एज आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, यही मेन आपका क्या है, आपका रीजन है। द राइज इन अर्थ टेम्परेचर लीड्स टू मेल्टिंग ग्लेशियर, जो आपका अर्थ में टेम्परेचर में क्या हो रहा है, आपका राइज हो रहा है, तो वो क्या लीड कर रहा है, आपका ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, राइजिंग सी लेवल, आपका सी लेवल बढ़ने लगा है, एंड एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। टू कॉम्बैट दिस कंट्रीज मस्ट वर्क टुगेदर टू रिड्यूस इमिशन, प्रोमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो इन बातों पे बात कहेगी कि इनको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, आपका इमिशन को रिड्यूस करना है, हाँ, रिन्यूएबल जो आपकी एनर्जी के सोर्सेस हैं, जैसे सनलाइट से सोलर एनर्जी चलती है, इनकी बढ़ोतरी करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है,
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी क्या करना है, आपको प्रमोट करना है। तो ये था आपका क्या, आपका पैसेज। अब हम लोगों को देना है आंसर फटाफट से। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन केज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस गैसेस, अर्बनाइजेशन या ओवर पॉपुलेशन? तो क्या भी पढ़ के आए, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। मेन आपका केज करता है ग्लोबल वार्मिंग का। और ये तो आपकी हैं, कैच करते हैं, लेकिन ये आपके तो माइनर में आएंगे, ठीक है। लेकिन मेन केज आपके इस पैसेज के अनुसार आपका ग्रीन हाउस गैसेस भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ही, व्हाट इज वन ऑफ मेजर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मेंशन्ड इन द पैसेज? इंक्रीज इन वाइल्ड लाइफ, डिक्रीज इन सी लेवल्स या एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? तो इस पैसेज में मैंने क्या देखा था, आपका सी लेवल आपका इंक्रीज हो रहा था, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे थे और आपका एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स भी देखने को मिला था। नेक्स्ट तो ये आपकी ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाउ कैन कंट्रीज कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिड्यूस इमिशन, प्रोमोट फॉसिल फ्यूल्स या इग्नोर द इशू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस इमिशन। अगर आप इमिशन को कम करेंगे तो हम वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, प्रिम्प्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, विच गैस इज नॉट मेंशन्ड एज अ ग्रीन हाउस गैस इन द पैसेज? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन? तो मैंने देखा था सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, बट हम लोगों ने ऑक्सीजन नहीं देखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ये गैस आपकी मेंशन नहीं थी पैसेज में। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द टून ऑफ द पैसेज? चलिए, इस पैसेज का क्या टून है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, अलार्मिस्ट, इंफॉर्मेटिव एंड पर्सुएसिव? तो इस जो पैसेज है इसका मेन टून है आपका इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है क्लोज्ड, आपका क्लोज टेस्ट से पैसेज पढ़ते हैं, फिर फटाफट से देखते हैं इसमें क्या फिल होगा। तो आपका ही, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। जो आपकी ह्यूमन बींग्स है वो सोशल एनिमल्स हैं एंड कैन नॉट लिव इन, कहाँ नहीं रह सकते? चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन है आपका नॉनलीनेस या आइसोलेशन या इंडिपेंडेंस या कंफर्ट। तो अकेले में नहीं रह सकते, तो इसका आइडिया हो जाएगा आइसोलेशन। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा कि आपका लोनली लाइनेंस क्यों नहीं होता, मतलब क्यों नहीं हो सकता लोनलीनेस? तो इसका भी मतलब अकेलापन होता है, लेकिन ये आपका रिफर्स करता है किसको, ये आपके क्या बोलते हैं, फीलिंग्स को, ठीक है। जो आप क्या बोलते हैं, इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोनलीनेस का यूज कर सकते हैं, बट आइसोलेशन का यहाँ पे यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो आइसोलेशन होता है वो आपका बताता है फिजिकल सेपरेशन के बारे में, ठीक। किसके बारे में, आपका फिजिकल सेपरेशन के बारे में, ठीक है, फिजिकल सेपरेशन के बारे में। तो ये आपको रखना है याद, सेपरेशन। तो यहाँ पे आपका इसीलिए आइसोलेशन यहाँ पे है आपका बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, क्या फिल इन द ब्लैंक्स आपका टू में, अब देख तो लेते हैं पहले। तो आपका है, दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक, ये तो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर आपका है, डॉट डॉट द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज वाज अ क्रूशियल डेवलपमेंट। चलिए बताइए यहाँ पे आपका क्या होगा टू में। तो टू में आपका है, हाउ ईवर या मोर ईवर या कंसिक्वेंटली या इनफैक्ट? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होना चाहिए आपका क्या, कंसिक्वेंटली, ठीक है। क्या होना चाहिए, कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली परिणामतः द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज वाज अ क्रूशियल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इट डॉट डॉट देम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड डिजायर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। इट के बाद आपका क्या आ जाएगा, अलाउड, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड या कंफ्यूज? तो ये अलाउ करता होगा ना, कि आप क्या करें, अपने विचारों को व्यक्त करें, ठीक, एक्सप्रेस करें। तो कहाँ गया है आपका, इट अलाउड देम टू एक्सप्रेस देयर थॉट। क्या आपकी जो लैंग्वेजेस है, ठीक है, आपका क्या करती हैं, अलाउ करती हैं कि आप अपने एक्सप्रेस कर थॉट्स को और फीलिंग्स को एंड डिजायर्स को, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या फिल होगा, डॉट डॉट सोसाइटी बिगेन टू फॉर्म एंड सिविलाइजेशन एंड फ्लरिश्ड। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आपका है फोर ऑप्शन में क्या, स्लोली, फॉर्चुनेटली या रेयरली या रिपीटली? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेटली हो जाएगा, रिपीटली हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका होना चाहिए क्या, आपका स्लोली, क्योंकि स्लोली आपका क्यों सुटेबल है, स्लोली सोसाइटीज बिगन टू फॉर्म एंड सिविलाइज फ्लरिश्ड। धीरे धीरे ही तो सोसाइटी कैसे हुई होंगी, सिविलाइज्ड हुई होंगी, एकदम रेपिड फायर की तरह थोड़ी नहीं अचानक से हो गई होंगी।
ठीक है, मतलब स्लोली ही तो हुई होंगी, धीरे-धीरे से। यहाँ पे हो जाएगा स्लोली आपका क्या हुई हैं, सिविलाइज़ हो गई, ठीक है? तो सोसाइटी आराम से धीरे-धीरे क्या हुई, सिविलाइज़ हुई, सभ्य हुई और फली-फूली, ठीक है? नेक्स्ट आपका बट एज़ वी डॉट इन दिस मॉडर्न एरा कम्युनिकेशन हैज़ टेकन ऑन न्यू डायमेंशन विथ टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं आपका 5 में क्या सही है। तो आपका ऑप्शन 5 में क्या दिया है? स्टीफ डाइव या एडवांस या स्ट्रगल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एडवांस, ठीक है? यहाँ पे क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे हम फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि ये आपकी बात कर रहा है बट एज वी एडवांस इन दिस मॉडर्न एरा, जैसा कि हम यहाँ पे क्या हो गए, इस आधुनिक इरा में क्या हो गए हैं, बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। एंड कम्युनिकेशन हैज टेकन ऑन न्यू डायमेंशन विद टेक्नोलॉजी, ठीक है? एक नई दिशा ले ली है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, कम्युनिकेशन ने। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट फटाफट से अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। आपका अगला यहाँ बताना है कि क्या यहाँ पे सुटेबल फील्ड होना चाहिए। सी हैज़ बीन वर्किंग हियर डॉट डॉट 5 ईयर्स। चलिए बताइए, वही है आपका पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड। सिंस होगा, फ्रॉम होगा, फॉर होगा, इन होगा। तो यहाँ 5 ईयर्स की बात कही गई है, मतलब यहाँ पे आपका स्पेसिफाई नहीं किया है कौन से ईयर से। तो यहाँ पे आपका हो गया पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज करेंगे 4 का, ठीक है? यहाँ पे अगर डिस्क्राइब कर देता आपका 2016 या आपको कुछ भी आपको क्लियरली मेंशन कर देता कोई भी ईयर, तो आपका हो जाता पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं सिंस का, लेकिन यहाँ पे आपका है 5 ईयर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, तो हो जाएगा 4। नेक्स्ट आपका अगला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द ट्रेन अराइव डॉट डॉट टाइम ऑन 8 इन या बाई। तो सभी को पता है टाइम से पहुंची मतलब ऑन टाइम, ठीक है? ये तो सभी को इजी था, सभी लोगों ने सही से कर लिया होगा। ही इज ऑनेस्ट पर्सन। चलिए बताइए, ई एंड द या नो आर्टिकल। तो जानते होंगे कि ए और आपका एंड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो ए का तो आप कंसोनेंट के साथ यूज करते हैं, ठीक है? और बट आपका एंड का यूज करते हैं किसके साथ, जहाँ पे आपके क्या आते हैं, जहाँ पे आपकी साउंड आती है किसकी, वोवेल की निकलती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा तो आपका शुरुआत तो इसकी कॉन्सोनेंट के साथ हुई, लेकिन यहाँ पे आपकी जब आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, ऑनेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, मतलब उस चीज़ की वॉइस निकलती है ना, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे एन का यूज होगा। चलिए अब बताइए, अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस हो, ठीक है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी आ जाए, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी है, ठीक है? यहाँ पे क्या है आपकी यूनिवर्सिटी लिखी है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, चलिए बताइए, यहाँ पे आपका क्या फिल होगा यूनिवर्सिटी से पहले, ए या एन? चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपका याद रखना ए फिल होगा, क्योंकि ये तो आपका क्या है, आपका वोवेल है, आप, ठीक है? लेकिन जब इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ये निकलता है यू, ठीक है? तो यहाँ पे वाई आता है जब कॉन्सोनेंट, ठीक है? तो यहाँ पे आपका होगा ए। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? कुछ ऐसे भी आपके स्टेट कंट्री के नेम हैं जिनसे पहले हम दा का यूज करते हैं, जैसे आपका यूएसए हो गया, यूएई हो गया। याद रखना है जिसका एब्रीविएशन होता हो, ठीक है? एब्रीविएशन वाले वर्ड जो होंगे उनसे पहले हमको द का यूज करना है बस, ठीक है? तो द यूएसए एंड द यूएई, नॉट द इंडिया, ठीक है? द इंडिया नहीं होता, याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, स्पॉट द एरर करना है आपको। नाइदर ऑफ द बॉयज डॉट डॉट कंप्लीट दियर होमवर्क। चलिए बताइए कहाँ पे एरर है, मतलब यहाँ पे ये पूरा ऐसे होना चाहिए था, नेदर ऑफ द बॉयज हैज़ कंप्लीटेड देयर होमवर्क। चलिए बताइए अब इसमें कहाँ एरर है, नेदर ऑफ द बॉयज में, हैज़ कंप्लीटेड में, देयर होमवर्क में, या नो एरर है। तो अब सभी लोगों को पता होगा क्या, कि जो आपका नेदर होता है और जो आइदर होता है, जब आइदर आपका नाइदर ऑफ द होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल बनता है, जो कि बॉयज एकदम सही है, ठीक है? लेकिन आपका जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, हैज़ एकदम सही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये आपका सिंगुलर की तरह यूज होता है ना, ठीक है? तो यहाँ पे आपका देयर नहीं होना चाहिए, हिज होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए, देयर जब होता है, जब प्लूरल में होता है कोई भी सेंटेंस, सब्जेक्ट आपका जब प्लूरल होता है तभी तो हम देयर का यूज करते हैं ना। तो ये तो आपका क्या सिंगुलर की तरह यूज होता है, तो यहाँ पे आपका होगा कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है? तो आपका एरर हो जाएगा कहाँ पे, आपका ऑप्शन सी में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका अगला है सी इज द मोस्ट यूनिक पर्सन आई हैव एवर मेट। सी इज द मोस्ट यूनिक पर्सन आई हैव एवर मेट या नो एरर। चलिए बताइए, नो एरर है या एरर है, तो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द मोस्ट यूनिक। यूनिक आप अपने आप में ही क्या है, द मोस्ट है, ठीक है? आपका मोस्ट है, आपको उसके आगे मोस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको सुपरलेटिव बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही अपने आप में सुपरलेटिव है, ठीक है? तो यूनिक के साथ हम क्या करते हैं, मोस्ट का यूज नहीं करते हैं, ये याद रखना है। आपका ये होता है शी इज द यूनिक पर्सन आई हैव एवर मेट, ये याद रखना है, ये इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है यूनिक से, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको।
इसका राइट आंसर क्या हो जाता है अपना ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका साइनोनिम एंड एंटोनिम से आ गया। चलिए बताइए, प्रिस्टीन का आपका साइनो बताना है। ऑप्शन है पॉल्यूटेड, अनटच्ड, डायलेपिडेटेड या फ्रेजाइल। ठीक है, या फ्रेजाइल जो भी आप बोलते हो। तो प्रिस्टीन का आपका साइनो क्या हो जाएगा आपका अनटच्ड, मतलब इसका मतलब होता है अछूता। ठीक है, जो बोल सकते हैं पवित्र, तो इसका हो जाएगा अनटच्ड। पॉल्यूटेड मतलब आपका प्रदूषित। और क्या है यहाँ पे लिखा है डिलेपिडेटेड, इसका क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग होता है आपका ओल्ड हो सकता है, बोल सकते हो पुराना। ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं मतलब होता है नष्ट से भी, मतलब आपका ब्लास्टेड बोल सकते हैं। ठीक है, डिलापिडेटेड। फ्रेजाइल मतलब क्षणभंगुर, मतलब आपकी कोमल डेलिकेट। ठीक है, इजिली आपकी क्या हो जाती हो, जो टूट जाती हो चीज़ें। ठीक है, उसे फ्रेजाइल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्या है डिलीजेंट, सभी को पता होगा इसका एंटो। इंडस्ट्रियस, लेजी, हार्ड वर्किंग, अलर्ट। डिलीजेंट मतलब एसिडुअस पर्सन, हार्ड वर्किंग बंदा, मेहनती बंदा। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा सुस्त। ठीक है, मतलब लेजी पर्सन। तो इसका राइट आंसर होगा लेजी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एक्टिव एंड पैसिव से आ गया। चलिए बताइए फटाफट से आप लोग। आपका क्या है द दे आर पेंटिंग द हाउस। चलिए इसको पैसिव में चेंज करना है। सभी को पता है कि एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, हम क्या होते हैं जिस टेंस में चलते हैं उसी टेंस में आपका क्या आ जाते हैं, एक स्टेप आगे आ जाते हैं। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चले जाएंगे, कंटिन्यूअस में होंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसका तो नो चेंज होता ही, ये सभी को पता है। तो एक स्टेप इसमें आपका क्या होता है आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपका क्या होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये होता है उसमें डायरेक्ट टेंस चेंज हो जाता है। अगर प्रेजेंट में तो सीधे पास्ट में बनेगा, ये याद रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे आपका क्या होता है, जैसे आपका बोलते हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका बनता है किसके साथ, आपका बीइंग के साथ, BEING का यूज करते हैं वर्ब के साथ, तब आपका ये चेंज होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है क्या, दे आर पेंटिंग द हाउसेस। चलिए ये आपका कंटिन्यूअस में है तो आपका बीइंग तो आना ही चाहिए जैसा कि बताया है। तो बीइंग आपको पहले सबसे पहले ढूंढ लेना है कहाँ है आपके, कहाँ है, एक तो आपका ए में है, एक तो आपका सी में है, और तो है नहीं, तो ये दोनों कैंसिल, सीधी सीधी सी बात। अब क्या है द हाउस, हाउस क्या है आपका सिमिलर है तो वह जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी ई जाना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, ई जाना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, और आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसी टेंस में चलते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। बस आपका जो कंटिन्यूस में होता है उसमें हम बीइंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आपका नेक्स्ट है क्या, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। चलिए ये आपका पैसिव फॉर्म में, इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो आपको अगर दिक्कत होती हो तो आप देख लीजिए ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन को हम आपका कौन सा ऑप्शन में जो सेंटेंस दिया है उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हैज़ बीन है। ठीक है, हैज़ बीन है तो इससे एक स्टेप आपका रिवर्स चले जाना, मतलब हैज़ होना चाहिए था। देख लेते हैं पहले हैज़ किस में, वाज है कैंसिल, इज है कैंसिल, आपका रिजेक्ट से कैंसिल। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें हैज़ है। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हैज़ ही में आपका आप पैसिव में बनाएंगे तो एक स्टेप आगे जाएंगे, एक्टिव में चेंज कर देंगे तो एक स्टेप आपका रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो द बोर्ड हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सैड आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, ही सैड दैट ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ, ही सैड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर देन, या ही सैड दैट ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर देन, या ही सैड दैट ही हैड बीन वर्किंग अ लेटर नाउ। तो जैसा कि बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है आपका सीधे टेंस ही चेंज हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट में बन जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा। तो आपका क्या है, यहाँ पे आपको ही सैड है। ठीक है, ये आपका क्या है रिपीटिंग वर्ब है। तो आपको पता होगा आपको जो कमास होते हैं, इन्वर्टेड कमा होते हैं, इनको हटा के क्या हम करते हैं यूज दैट का यूज करते हैं। सभी में दैट का यूज है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आया है एम। ठीक है, जो है आपका क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपको इसको क्या कर देना है, पास्ट में कर देना है, सीधे पास्ट कंटिन्यूअस देखना है कि कहाँ पे है। तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस केवल एक ही सेंटेंस में दिख रहा है, जो आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है जो कि एकदम गलत है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या है प्रेजेंट में आपका पास्ट में चल रहा है जो कि गलत है, लेकिन हमको कंटिन्यूअस में लेना है। ठीक है, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस किसमें है, ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और सभी को आती भी होंगी। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच। शी टोल्ड हिम
सी वुड विजिट द नेक्स्ट डे। अब यहाँ क्या करना है, कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट में बनी है, तो फटाफट से हम ये देख लेते हैं क्या कि आपका आया है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे आपका किस में रहा होगा, जब टुमारो में रहा होगा तभी तो नेक्स्ट डे आया होगा। तो पहले हम टुमारो देखते हैं। आपके ऑप्शन ए और डी में है, आपके दोनों ऑप्शन कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं, ये वुड है, तो आपका किस में रहा होगा, विल में रहा होगा, तभी तो हमने क्या किया होगा, इनडायरेक्ट में आपका वुड बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केवल किस ऑप्शन में है, अब आपका ए और डी में केवल आपका ऑप्शन बचा है ए, जिसमें आपका विल है। ये आपका भी कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आपको कैंसिल करना है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन इस तरह से करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेड आई विल विजिट टुमारो। देखो सी टोल्ड, अभी हम अपने हिसाब से ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। सी टोल्ड हिम दैट सी वुड विजिट टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का क्या होता है, आपका द प्रीवियस डे होता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना है। नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस से आ गया। चलिए बताइए, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल, सभी को पता होगा, वेस्ट टाइम, वर्क लेट एट नाइट, स्टार्ट ए फायर, रेस्ट एंड रिलैक्स। तो आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है वर्क लेट एट नाइट, या आप स्टडी लेट एट नाइट, ठीक है। तो ये होता है आपका इसका मीनिंग। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है क्या, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम किक द बकेट। ऑप्शन ए स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, डाई, स्केप या मेक अ मिस्टेक। तो जो आपका किक द बकेट है, इसका जो राइट मीनिंग होता है वो होता है डाई। क्या होता है आपका ऑप्शन बी डाई। नेक्स्ट है आपका क्या, चूज द करेक्ट मीनिंग, टू बेल द कैट। चलिए बताइए, टू टेक अ रिस्क, टू अवॉइड अ प्रॉब्लम, या टू वार्न समवन, या टू डिले अ टास्क। तो बताइए टू बेल द कैट का क्या मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, टू टेक अ रिस्क, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे लिख भी दिया, ये देखिए, कैन रिफर्स टू अंडरटेकिंग अ डेंजरस और रिस्की टास्क फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अब चलिए बताइए, जैसे यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग होता है रियरली, या जो असंभव ही हो, ठीक है। मेक है वाइल द सन साइंस, इसका क्या मतलब होता है, टू टेक एडवांटेज, है ना, टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल, आपकी जो सिचुएशन होती है, ठीक है, जो आपकी फेवरेबल क्या होती है, सिचुएशन होती है, उनसे आप क्या कर रहे हैं, आप फायदा उठा रहे हैं। तो ये इसका मीनिंग होता है मेक है वाइल द सन साइंस। स्पिल द बीन्स या गेट आउट ऑफ द बैग, इसका क्या मीनिंग होता है, दोनों ही इडियम से क्या, गेट आउट ऑफ द बैग्स और स्पिल द बीन, दोनों का मीनिंग होता है ओपन द सीक्रेट, ठीक। क्या होता है आपका, ये आप बोल सकते हैं रिवील द सीक्रेट, ठीक है। और बात करें इन नट सेल, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इट नट सेल, इसका मतलब होता है वेरी ब्रीफली, ठीक, संक्षिप्त में। नेक्स्ट आपका है क्या है, होमोनिम से। चलिए बताइए, आपको प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, अब बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है, जिसमें आपका कोई भी एरर है नहीं। सी फॉलोज अ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल इन लाइफ, तो आपको पहले पता होना चाहिए किस प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल रियल वाले जो होते हैं अपने प्रधानाध्यापक, या ठीक है, और कौन से प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो तभी आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। The principal of the school addressed the student. The principal amount must be paid before the due date. He is man of strong principles. तो यहाँ पे क्या दिया, सी follows a strict principal in life। तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल होना चाहिए, LE वाला होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, बहुत ही क्या अच्छे सिद्धांत या स्ट्रिक्ट सिद्धांत का फॉलो करता है अपनी लाइफ में। ये तो पहले ही गलत हो गया। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एड्रेस्ड द स्टूडेंट, सिद्धांत, स्कूल का सिद्धांत, ये गलत हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे आपका AL वाला होना चाहिए, ध्यानाध्यापक वाला, ठीक है, जिन्होंने अरेस्ट किया स्टूडेंट को। अब आपका क्या है यहाँ पे, द प्रिंसिपल अमाउंट मस्ट बी पेड बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो क्या हो जाना चाहिए था, आपका मस्ट बी पेड बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से आपका पहले क्या हो जाना चाहिए था, आपका पेड हो जाना चाहिए। हाँ, प्रधानाध्यापक के साथ साथ इसका जो मीनिंग होता है प्रिंसिपल का, वो मुख्य भी होता है, याद रखना, ठीक है। जो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है, ही इज़ अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे आपको LE होना चाहिए था, आपका PLE वाला होना चाहिए था प्रिंसिपल, PAL वाला नहीं। तो आपका प्रिंसिपल मतलब का प्रधानाध्यापक भी होता है और मेन भी होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। ये हो गया आपका होमोनिम से एक और आपका है स्टेशनरी का। अब बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक स्टेशनरी जिसका मतलब होता है एस्थेटिक से, ठीक है, और एक स्टेशनरी होता है जो आप लोग जानते हैं पेन पेंसिल से रिलेटेड जो होती है ना, जो थिंग्स उससे रिलेटेड जिस शॉप में मिलती है स्टेशनरी वाली शॉप में, तो वो आप लोगों को पता होगा। तो आपका पहला सेंटेंस है द कार वाज स्टेशनरी इन द पार्किंग लॉट।
तो यहाँ पे गलत है। आपकी जो स्टेशनरी होती है स्थैतिक वाली जो रुकी हुई है, तो वो होती है आपकी ARY, ठीक है, जिसका मतलब स्थैतिक होता है। तो ये आपका गलत हो गया, यहाँ पे ए आना चाहिए था। फिर आपका द सोप सेल्स नोटबुक एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स, ये भी गलत है। इस स्टेशनरी में कौन सा आना चाहिए था, ERY आना चाहिए था, ठीक है। और ही बोट सम स्टेशनरी फॉर द ऑफिस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उसने कुछ क्या खरीदी है, ऑफिस सीजरी जो स्टेशनरी से संबंधित जो सामानें होती हैं उनको खरीद लिया है, ठीक है। द स्टेशनरी बैग वाज वेरी यूजफुल, तो आपका वेरी यूजफुल तो क्या ये हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रुकी हुई बाइक जो आपने देखी होगी बाइक को ठेरी या कहीं पे खड़ी हुई, तो आपने देखा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब यूजफुल है, फायदेमंद है। तो ये भी आपका करेक्ट सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो आपके सी और डी दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने केवल सी को डिस्क्राइब किया, आपका डी भी हो जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी का मतलब क्या हो, स्थिर, तो स्थिर बाइक जो है वो वेरी यूजफुल रही है, इसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ हद तक ये भी आपका सही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्टिव एंड पैसिव से आ गया, चेंज इनटू पैसिव वाइज आपका है क्या, सी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, आपको पैसिव वाइज में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो द प्रोजेक्ट पहले लाना है, द प्रोजेक्ट आ गया। फिर आपको हैड को क्या करना है, आपको करना है हैड बिन में एक स्टेप आगे चलना है। आपका हैड बिन एक ही में है, ठीक है, क्योंकि आप पास्ट में तो प्रेजेंट में आ नहीं सकती, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया और ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अब तो आपका एक स्टेप आगे बढ़ना है ना कि पीछे जाना है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड बाय द मैनेजर, अब ये आपका किस में है, पैसिव में बना है। एक्टिव में बनाना है मतलब एक स्टेप आपको पीछे आना है। वाज पोस्टपोन्ड है मतलब आपका पास्ट में रहा होगा, ठीक है। तो पास्ट वाला देख लेते हैं। तो पास्ट में आपका कौन सा सेंटेंस है, आपका एक ही सेंटेंस है, ये तीनों कैंसिल हो गए। द मैनेजर पोस्टपोन द मीटिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी को आप बनाइए पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर पोस्टपोन द मीटिंग मतलब द मीटिंग, ठीक है। पास्ट में है तो फिर आएगा आपका एक स्टेप आगे जाएंगे तो वाज आ जाएगा, फिर वाच, फिर पोस्टपोन बाय द मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अब क्या करना है, हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये आपका रहा, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो यूनिवर्सल जो आपकी क्या होती है, जो ट्रुथ होता है वहाँ पे हमें क्या करना होता है, चेंज नहीं करना होता, कि इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का यूज करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर सेड, फिर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, बस उसको वैसे का वैसा लिख देना है, ठीक है। जो भी बातें आपकी सत्य हैं, तो अगर वैसा आ जाते हैं उनके बारे में, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में आ जा रहा है या हैबिट्स के बारे में आ जा रहा है, जैसे द डॉग बार्क्स आपके स्ट्रेंथ्स, तो जैसे कि कुत्तों का काम ही अजनबी पे भौंकना, तो वो भी आपका क्या एकदम सही है बात। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनको वैसे का वैसा ही लिखना है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले का, यूनिवर्सल जो ट्रुथ होता है जिसमें, तो उसमें केवल आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का यूज करना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका ही आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, चलिए इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट में चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेड, हेड कब आया होगा, जब आपका सेंटेंस किस में रहा होगा, हैज या हैव में रहा होगा, मतलब हैज या हैव आया होगा तभी तो आपका हैड आया होगा। तो ये किस में, आपका ना तो डी में है, ना तो आपका सी में है, ना तो आपका ए में है, आपका एक ही ऑप्शन है इसमें हैज या हैव है। अब देखो, ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, अब इसको आप चेंज कीजिए, ठीक है, इसमें आप भी इसको चेंज कीजिए, क्या बोलते हैं डायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में तो आपका हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ठीक है। इफ, अब देखो यहाँ पे इफ़ का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चन टाइप होते हैं उसमें आपके इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ या वेदर का यूज करते हैं, और जो आपके नॉर्मल होते हैं उसमें तो आप दैट का यूज करते ही हैं। तो इफ़ हो गया, फिर आपको क्या करना होता है, पहले सब्जेक्ट लाना होता है, फिर यू है, यू आपका क्या है, सेकेंड, आपका क्या है, आपका सेकेंड पर्सन है। तो आपका ये चेंज किससे होगा, तो ये आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है तो आपका आएगा आई, ठीक है, आई आ गया। फिर हैव किस में हो जाएगा, हैड में, फिर फिनिश्ड हो जाएगा, फिर आई के हिसाब से यहाँ पे मई आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, जैसे यू के यहाँ पे क्या आया था, आपका योर आया था, तो आई के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा, फिर ये हो गया वर्क, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट आपका क्या है, तो आपका अगला है सफलिंग का, मतलब आपको सेंटेंस, यहाँ पे जो आपके सेंटेंस हैं इसको अच्छे से
अरेंज करना है कि उसका कुछ मीनिंगफुल आपका सेंटेंस बन जाए, ठीक है। तो आपका है इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर थॉमस एडिसन इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो क्या हो जाएगा, थॉमस एडिसन, ठीक है, इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो सबसे पहले आपका थॉमस एडिसन आया, फिर उन्हें क्या किया गया, कंसीडर किया गया, मतलब माना गया कि वो क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर हैं। क्यों आया, फिर इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस फिर ऐसा है, तो आर पी क्यू एस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर पी क्यू एस, मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्या, रीअरेंज द, ये भी आपको रीअरेंज करना है। आपका है विच रिजल्टेड ही इग्नोर्ड वार्निंग इन अ टेरिबल एक्सीडेंट एंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इग्नोर्ड वार्निंग, ठीक है, वाइल क्रॉसिंग द रोड विच रिजल्टेड इन अ टेरिबल एक्सीडेंट। जब वो क्या किया है, उसने इग्नोर कर दिया, ठीक है, क्या वार्निंग को, जब वो क्या कर रहा था, क्रॉसिंग कर रहा था, ठीक, क्रॉस कर रहा था, जिसने क्या किया है, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, टेरिबल एक्सीडेंट हो गया, मतलब पी फिर आर, ठीक है, क्यू एस पी आर, पी हो जाएगा आपका क्यू एस पी आर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, फटाफट से बता दीजिए, आपके 2-3 और क्वेश्चन बचे हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड डिसपैरेज। डिसपैरेज का आपको एंटोनिम बताना है, आपके ऑप्शन है क्रिटिसाइज, कॉम्प्लीमेंट, बी लिटिल या कंडेम्ड। तो पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, तभी तो इंटो बताएंगे। तो इसका मतलब होता है आपका उपेक्षा करना या किसी को नीचे दिखाना, ठीक है, मतलब क्रिटिसाइज करना या बी लिटिल करना या कंडेम करना, ठीक है, उल्टा सीधा बोलना किसी को। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्या, आपका अगला है, आपका है ऑब्फस्केट, ठीक है। तो इसका आपका क्या बताना है, साइनो बताना है। तो ऑप्शन है क्लियरिटी, कंफ्यूज, सिंप्लीफाई या एल्यूमिनेट। चलिए बताइए, तो इसका साइनो आपको बताना है। तो इसका साइन आपको क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कन्फ्यूज, क्योंकि इसका मतलब होता है अंधेरा, ठीक है, जब अंधेरा रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं दिख पाएगी। तो इसका जो आपका राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्या, आपका है ऑब्स्ट्रीपरस, ठीक है। तो आपको बताना है ऑब्स्ट्रीपरस का क्या, आपका एंटो, आपका ऑप्शन है नॉइजी, राउडी, क्वाइट या डिस्ट्रप्टिव। तो जो आपका है ऑब्स्ट्रीपरस, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका प्रेजेंट, मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका एंटो पूछ रहा है, मतलब क्विट हो जाएगा, ठीक है। आपको नॉइजी, राउडी एंड डिस्ट्रप्टिव ये इसके साइन हो जाएंगे, जिसका मतलब प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रीपरस का। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ परसिपिकेसस, ठीक है, क्या है आपका परसिपिकेसस, इसका आपको बताना है साइनो, आपके ऑप्शन है इंसाइटफुल, डल, ऑर्डिनरी या इग्नोरेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो आपका परसिपिकेसस है, इसका मीनिंग होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, ठीक है, या बोल सकते हैं जो छोटी छोटी बातें देखते हो, सूक्ष्मदर्शी जो हो, ठीक है। तो इसका जो साइनो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंसाइटफुल, ठीक है। और यहाँ पे डल मतलब नियरेस्ट होता है, ऑर्डिनरी मतलब कॉमन सा, ठीक है। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, किसी का आपका क्या बोल सकते हैं, अज्ञानी, ठीक है, या अनभिज्ञ, उसे ही इग्नोरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका विंडिकेट, इसका बताना है आपका एंटोनिम। आपके ऑप्शन है एक्सोनरेट, एक्यूज, जस्टिफाइड या डिफेंड। तो विंडिकेट मीन्स क्या होता है आपका, तो विंडिकेट मीन्स होता है आपका साबित करना, या आप बोल सकते हैं जस्टिफाई करना, ठीक है। तो ये तो इसके साइन होते हैं। बात करें इसके एंटो का, तो हो जाएगा एक्यूज, ठीक है, दोषी ठहराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, आपका है चूज द सिनोनिम ऑफ एम्पिक्यूनियस, ठीक है, इसका आपको बताना है क्या साइन। तो आपके ऑप्शन है वेल्दी, पेनीलेस एंड जनरस या प्रॉस्पेरस। तो बताइए एम्पिक्यूनियस जो है, तो इसका आपका साइनो क्या हो जाएगा। तो जो आपका एम्पिक्यूनियस होता है, इसका मीनिंग होता है आपका क्या, निर्धन या गरीब बोल सकती हैं। तो इसका साइनो आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा पेनीलेस, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, जिसका मतलब भी दरिद्र होता है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द एंटोनिम ऑफ लैकोनिक। चलिए बताइए ब्रीफ, टॉक्टेटिव या रिजर्व या सकी आपका सेक्सिकेंट। तो बताइए लैकोनिक का आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, टॉक्टेटिव, ठीक है, ऑप्शन बी, मतलब लैकोनिक मतलब जो कम बोलता हो, इसका और इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉक्टिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ सैंग्विन। सैंग्विन का आपको बताना है साइनो, ऑप्शन है पेसिमिस्ट, चीयरफुल, आपका मेलनचली या डिप्रेस्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीयरफुल, ठीक है। और बात करें सैंग्विन की, तो सैंग्विन का मतलब आपका होता है प्रसन्नता से, ठीक, तो चीयरफुल मतलब प्रसन्न हो जाएगा। और जो आपका मेलनचली है, इसका जो मतलब होता है उदासी से होता है, डिप्रेस्ड भी आपका उदासी ही होता है, और पैसिमिस्टिक भी आपका इसी टाइप के पर्सन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, जो थिंक के आपका निगेटिव सोचते हैं, ठीक है, जो निगेटिव सोचने वाले होते हैं उन्हें पेसिमिस्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो आपका सैंग्विन का तो हो गया आपका ऑप्शन बी चेयरफुल। नेक्स्ट है आपका चूज द एंटोनिम ऑफ ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का आपको बताना है एंटोनिम, अटेंटिव, फॉरगेटफुल, अनअवेयर या नेग्लेक्टफुल। तो ऑब्लिवियस मीन्स क्या होता है आपका, तो इसका मतलब जो होता है वो होता है आपका अनअवेयर, ठीक, जो अनजान हो, ठीक है। तो इसका एंटो हो जाएगा आपका अटेंटिव, जो सतर्क हो मतलब। तो आपका ऑब्लिवियस का तो एंटो हो गया अटेंटिव। बात करें इसके साइनो की तो फॉरगेटफुल, अनअवेयर और नेग्लेक्टफुल ये हो जाएंगे साइनो। नेक्स्ट है आपका क्या, आपका प्रोलिफिक, इसका बताना है आपको साइनो। ऑप्शन है बैरन, प्रोडक्टिव, स्टेरिल या इनफेक्टिव। तो प्रोलिफिक का हो जाएगा आपका क्या साइनो, आपका हो जाएगा प्रोडक्टिव। बात करें बैरन और स्टेरिल और इनफेक्टिव की तो ये हो जाएंगे इसके एंटो, ठीक है। जिसका मतलब होता है अनउपजाऊ या जिसमें कुछ ना होता हो, ठीक है, जिससे कोई बेनिफिट ही ना मिलता हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट आपका है आपका, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो रही समाप्त। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, वो कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब, उसके साथ साथ लाइक भी कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और जिसको भी चाहिए इसकी पीडीएफ फोल्डर डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।